Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today, I will teach you narration. Narration जो है हमारा narration मीन्स होता है स्टेटमेंट. ये जो है नरेट क्रिया से बना हुआ है. नरेट वर्ब से भी बना हुआ है. इसका मतलब होता है टू से या टू टेल होता है. ठीक है. नरेशन शब्द नरेट क्रिया से बना हुआ है. इसका मतलब कुछ कहना होता है. जो हमारा नरेशन है दो प्रकार का होता है. फर्स्ट है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन. देखिए डायरेक्ट नरेशन क्या होता है. डायरेक्ट नरेशन में स्पीकर की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं. इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं. जो बात स्पीकर बोलता है उसकी बात को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं इसमें. और इनडायरेक्ट जो नरेशन होता है इसमें हम कुछ परिवर्तन करते हैं. जैसे टेंस का परिवर्तन कर सकते हैं, कोई कंजक्शन लगाते हैं जोड़ने के लिए. थोड़ा सा जो है इसमें हम चेंजिंग करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन. और डायरेक्ट नरेशन में जो है वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं. बस यही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में अंतर है. हम लोगों को जो पढ़ना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है. अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दो इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको लर्न करना है. पहला है रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है. रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब ऐसी वर्ब होती है जिससे स्पीकर कुछ बोलता है. जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया. और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है. रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है. इसमें स्पीकर जो कुछ बोलता है उसको इन्वर्टेड कामा में कोट किया जाता है, इन्वर्टेड कामा में उसको रखा जाता है. तो इन्वर्टेड कामा में जो चीज हम लिखते हैं, जो चीज स्पीकर बोलता है, जो शब्द जो भी वाक्य बोलता है उसको इन्वर्टेड कामा में रखते हैं. वही इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. और जिस वर्ब की सहायता से स्पीकर कुछ बोलता है उस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे. जैसे यहां लिख दिया गया राम सेज टू श्याम आई एम अ स्टूडेंट. राम सेज टू श्याम कामा इन्वर्टेड कामा आई एम ए स्टूडेंट. अब इसमें हमें क्या करना है. यहां देखिए, यहां पर राम जो है स्पीकर है, सब्जेक्ट है, और श्याम क्या है, ऑब्जेक्ट है. यानी ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट है, ये स्पीकर है, यही बोलने वाला है राम. और सेज क्या है, सेज एक वर्ब है. इसी वर्ब को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं. अंडरस्टैंड. जो वर्ब है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट स्पीकर बोलता है, इसी वर्ब को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. और इन्वर्टेड कामा में जो बात वो कहा है राम, उस बात को हमने इन्वर्टेड कामा में लिख दिया है. तो जो इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. तो इस तरीके से क्लियर हो गया होगा. अब देखिए दो एक एग्जाम्पल के माध्यम से. द टीचर शेड आई वेंट टू आगरा अस्टरडे. देखिए द टीचर सेड, टीचर ने कहा आई वेंट टू आगरा अस्टरडे. अब इसमें देखिए यहां पर हमारा स्पीकर क्या है, टीचर है. टीचर हमारा स्पीकर है, सब्जेक्ट है. और जिस वर्ब की सहायता से बोलते हैं, सेड वर्ब है, इसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. जिस वर्ब से सब्जेक्ट यानी स्पीकर रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट मीन्स कहना होता है, सूचना देता है, उसी वर्ब को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. और रिपोर्टेड स्पीच, द स्पीच स्पोकन बाय द
सब्जेक्ट और स्पीकर। जो स्पीच स्पीकर के द्वारा दी जाती है या बोली जाती है उसी को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और इसको हम इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। तो इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ आपको ये मिल गया, इससे आप क्लियर हो गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है हमारा इन्वर्टेड कामा में रहता है, और रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, स्पीकर जो है जिस वर्ब की सहायता से बोलता है उस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अक्सर रिपोर्टिंग वर्ब आपको मिलेगा से, सेज, से मिलेगा, सेज मिलेगा, है इस तरीके से सेड मिलेगा, विल से, सेल से, इस तरीके से हमें रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में मिलेंगे। इसको अच्छे से जो है समझना है, और इसके आगे हम कुछ रूल बताने जा रहे हैं आपको, वो भी सीखेंगे आप लोग। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ हम रूल्स देखेंगे यहाँ पर। हाउ टू चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बदलें, इसके लिए हम कुछ रूल्स देखेंगे। पहली चीज देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, ठीक है, रिमूव कर देना है, रिमूव कामा और इन्वर्टेड कामा, इसको आप हटा देंगे। इसको एक कामा का निशान है, इन्वर्टेड कामा का है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, कंजक्शन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है जोड़ने के लिए? कंजक्शन का प्रयोग करो, कंजक्शन का प्रयोग करें, ठीक। जैसे दैट भी हो सकता है, इफ भी हो सकता है, ठीक है, वेदर भी हो सकता है, और WH वर्ड भी हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक। रिमूव कर देना है इसको, कंजक्शन कामा और इन्वर्टेड कामा को कंजक्शन का प्रयोग करें, जैसे दैट, इफ, वेदर या WH वर्ड। जो इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, देखिए इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसमें जैसे हमें ध्यान देना है, हमें जो है लास्ट में जो है, चाहे वो किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, चाहे असर्टिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे कोई भी प्रकार का सेंटेंस हो, उसमें हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का प्रयोग करें, ठीक, फुल स्टॉप का प्रयोग करें। अब हम रूल के माध्यम से देखना चाहेंगे यहां पर असर्टिव सेंटेंस का पहले बनाएंगे हम लोग। असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस का हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस पहले हमें समझना है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है मेकिंग स्टेटमेंट, मेकिंग स्टेटमेंट, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? मेकिंग स्टेटमेंट होता है। ये स्टेटमेंट होता है, ये अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड। तो असर्टिव सेंटेंस हमारा जो है क्या है? मेकिंग स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। अब इसके अंतर्गत हमें देखना है क्या करना है। पहला चीज, हमें जो कंजक्शन है इसमें जब हम शुरू करेंगे, यदि नंबर 1 रूल है इसमें, अगर से, ठीक है, सेज, सेड, ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, क्या है के बाद ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या लिखना चाहिए? टेल, टेल्स, टोल्ड लिखें, टोल्ड लिखो, ठीक है। इनके स्थान पे हमें अगर से हो, सेज हो, ठीक है, सेड, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो से की जगह हम टेल लिखेंगे, और सेज की जगह हम टेल्स लिखेंगे, और सेड की जगह हम क्या लिखेंगे? टोल्ड लिखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, इसमें दैट का प्रयोग करें। कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसमें दैट का प्रयोग करके अपना काम कर लेंगे।
तो इस तरीके से इसमें जो है इसके जो बेसिक्स रूल हैं असर्टिव सेंटेंस के, कि अगर इसके बाद यह है। अच्छा, इसमें कुछ हम टेंस संबंधी नियम देखेंगे, टेंस संबंधी कुछ नियम, टेंस संबंधी नियम देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें पहला है इफ रिपोर्टिंग वर्ब, if reporting verb is in present tense or future tense, if reporting verb is in present tense or future tense, there will be no change in the tenses of reported speech. याद रखना हमें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब वही है, से है, सेज है, ये प्रेजेंट टेंस में हो। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, या तो यहां पर से होगा या तो सेज होगा प्रेजेंट टेंस में, अंडरस्टैंड, या फ्यूचर टेंस में हो तो फ्यूचर टेंस का मतलब या तो विल से होगा या तो शैल से होगा, अंडरस्टैंड। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो यानी रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज हो, या फ्यूचर टेंस में हो यानी विल से या शैल से हो, तो देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा इन द टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच तो आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि इन्वर्टेड कामा में होता है, तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। जैसे लिखेंगे प्रिया सेड टू माया, कंचन इज गोइंग टू आगरा, कंचन इज गोइंग टू आगरा, ये है हमारा सेंटेंस। अब देखिए लिखा है प्रिया सेड टू माया, प्रिया ने माया से कहा कंचन जो है आगरा जा रही है, तो इसको बनाना है, तो हम लिख देंगे प्रिया। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है। अच्छा, एक बात और याद रखना है, यहां पर हम सेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम रूल बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो लिखेंगे प्रिया सेज, ठीक है, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, तो प्रिया सेज टू माया लिखा हुआ है, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो सेज टू की जगह हो जाएगा टेल्स। क्या हो जाएगा? टेल्स। प्रिया टेल्स माया, टेल्स के बाद टू नहीं लगता है, ठीक है, यस, प्रिया टेल्स माया। अब यहां पर कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे? दैट का, और इधर सब उतार लेंगे, किसी टेंस में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। कंचन इज गोइंग टू आगरा, इस तरीके से है। इसको और एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। कंचन says to me Ravi is cooking food। देखिए यहां हो जाएगा कंचन, कंचन says to है, क्या हो जाएगा? टेल्स मी, दैट लग गया यहां पर, यहां टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो हो जाएगा रवि इज कुकिंग फूड, इस तरीके से है। फिर है आई शैल से, मैं कहूंगा आई शैल से टू राम
सीता प्लेज क्रिकेट, ये सेंटेंस है। ये जो है हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में है। अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यहां पर दैट लगा देना है। तो लिख देंगे यहां पर आई शैल से टू राम है, तो यहां पर हो जाएगा टेल राम दैट सीता प्लेज क्रिकेट। इस तरीके से हो गया। बहुत सारे सेंटेंसेस को हम हल कर सकते हैं अपने दृष्टि से। जैसे लिख सकते हैं आई से टू प्रिया, आई से टू प्रिया रवि विल गो टू आगरा। इस तरीके से है। देखिए अब इसमें क्या है, से टू लिखा हुआ है तो टेल हो जाएगा, आई टेल प्रिया दैट रवि विल गो टू आगरा। इस तरीके से जो है इस सेंटेंस जो है हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इस वीडियो को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।